अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपने वो बहुत मशहूर गाना फरीदा खानम साहिबा का सुना ही होगा कि आज जानने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। लेकिन ये गाना बुजदार साहब के ऊपर आजकल बहुत फिट आ रहा है, लेकिन ये इमरान खान साहब ने गा रही है, हम गा हम उनके फैन थे। हमें वो क्यूट लगते थे और उनको हटा दिया गया। मैं वैसे सख्त जाती उनके साथ हुई है। ऑल जोक्स असाइड, उनके साथ थोड़ी सी मेरा ख्याल है बदतहजीबी हो गई है। वैसे मैमल, ये पूरा किस्सा हुआ क्या बेचारे बुजदार साहब के साथ? देखिए नताशा, पहली तो चीज ये है कि हमने तो सुना था कि एक तो वजीर आजम साहब कहते थे वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, फिर हमने ये भी सुना था कि वो कभी भी बुजदार साहब की जो है कुर्बानी उनसे पहले भी मांगी थी, और आज से नहीं, मतलब जो शुरुआत में भी हमने बहुत शुरू शुरू में भी ये बातें सुनी थी। लेकिन उन्होंने एंड वक्त तक उन्होंने कहा मैं इनको जो है ये रहेंगे, जब तक मैं हूं तब तक ये रहेंगे, यही हमने सुना था। और आपने देखा भी होगा पब्लिकली भी उन्होंने कितना वसीम अकरम साहब को जो है वो सपोर्ट किया। खैर हमें भी बड़े पसंद थे, बात तो दुरुस्त है। लेकिन हुआ क्या और किस तरीके से हुआ, और ये इतनी एक्चुअली ये सडन तरीके से जिस तरीके से हुआ कल इस्लामाबाद के अंदर, कि इवन ऑपोजिशन को, मेरे ख्याल में जो वजीर आजम साहब अपने 27 मार्च के जलसे पे सरप्राइज ना दे सके, वो उन्होंने कल ऑपोजिशन को बहुत बड़ी सरप्राइज दे दी। क्योंकि हुआ ये कि ऑपोजिशन के साथ एक रात पहले जो है सब मामला जो खबरों के मुताबिक वो तय हो गए थे, जिसके सलीम साफी साहब और भी जो है उधर सहाफी हजरात इस्लामाबाद में वो ये बात कंफर्म भी कर रहे थे, और ऑपोजिशन के जराए भी, कि दुआए खैर हुई है। जो कि नून लीग और जो है काफ लीग जो है उन्होंने मिलकर, और सीएम शेप और जो भी सीट एडजस्टमेंट और चीजें करनी, जो मामला थे वो सारी डिमांड होकर, और उसके बाद वो चौधरी साहिबान जो है वो फिर जरदारी साहब को मिलने गए, शुक्रिया कि उनका करने कि आपने फैसिलिटेट किया सारा और ये सब। और फिर आपने सुना होगा कि वो बात ऑपोजिशन ने आज कर भी दी है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुजदार साहब के खिलाफ कल सुबह सबमिट हुआ था, वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब के कहने के ऊपर हुआ था। अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन, उन्होंने हमें कहा कि आप सबमिट करा दे, तो हमने करा दिया। फिर ये खबरें आनी शुरू हुई शाम को कि वो बनी गाला जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी जो है वो स्पेकुलेशन हुई कि क्या वो जा रहे हैं एक अलविदाई मुलाकात के लिए, क्योंकि देखिए अब तक तो सब तक सारे मामला जो थे वो तो यही लग रहा था कि हतमी तौर पर तय हो चुके हैं। लेकिन फिर हमने ये भी खबरें सुनी कि इनके जो खानदान के अंदर भी, यानी कि चौधरी शुजात साहब शायद इस चीज के ऊपर खुश थे नहीं थे, वो खैर उसका आज तो मोनिस इलाही साहब ने डिनायल दे दिया है। उन्होंने शुजात साहब के जो है स्टेटमेंट वो भी ट्वीट भी कर दी है। लेकिन ये आपने ये देखा होगा कि तारिक बशीर चीमा साहब ने रिजाइन कर दिया था, और वो काफी बड़ी खबर भी बन गई क्योंकि वो काफ लीग के बहुत ही अहम कारकुन भी है। तो इस सब से जब ये ऐलान हुआ हुकूमती जराये की तरफ से कि उन्होंने परवेज लाई साहब जो है वो हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे, तो इसके बाद ऑपोजिशन तो एक सरप्राइज या शॉक में थी, क्योंकि उनको समझ नहीं आई कि ये जब सब कुछ तय हो गया और इससे ज्यादा क्या ही तय हो सकता है, तो ये हुआ क्या। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई के लोग भी, बहुत से, सबकी बात नहीं मैं कर रही, लेकिन बहुत से लोग उनके जो हैं वो खुश नहीं है इस चीज पे। वो ये समझते हैं कि एक चीज जो हमने 3.5 साल रेजिस्ट भी की, और दूसरा ये कि हम एक छोटी पार्टी जो हमारे एलाइज है, सिर्फ हमने अपने किसी को सीएम बजाने की, यानी कि हमने रिप्लेस करने की बजाय हमने उनको दे दी सीएमशिप, एक प्लेट के अंदर, प्लेटर के अंदर रखकर हमने उनको दे दिया। इस चीज के ऊपर जो है पीटीआई वालों का ये कहना है कि इससे एक तो हमारी हुकूमत की एक वीकनेस शो होती है बहुत बड़ी, कि जिस तरह बिल्कुल लास्ट मिनट एक लास्ट डिच एफर्ट की गई है इस पूरे हुकूमत को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ जो अहम चीज है वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर 1.5 साल ये इन्होंने पंजाब में गुजार दिए, तो उसके बाद पीटीआई को उसका बहुत नुकसान होगा और काफ लीग को उसका फायदा होगा, क्योंकि इंतजामी चीजें बाकी सब कुछ इनके कंट्रोल में होगा। तो क्या पीटीआई के वो लोग जो ऑपोजिशन जिनको अकोमोडेट नहीं ऑपोजिशन ने किया, या जो पीटीआई की टिकट से ना इलेक्शन लड़ना चाहते हो, क्या वो काफ लीग में जाएंगे, कोई अलायंस इस तरह के बना लेंगे। तो इस वजह से पीटीआई के बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये सियासी नुकसान देगी ये वाली मूव, अगर जो है वजीर आला बनता है। लेकिन बेनजीर जरा ये बताएं कि वजीर आला बनने के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब को कितने वोट दरकार है, क्या ये चीज, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि शायद ये चैलेंजिंग भी हो इस मौके के ऊपर। वैसे तो परवेज इलाही साहब की बहुत गुडविल है, लेकिन इस मौके के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये चैलेंजिंग हो, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये सब कुछ जो है मामला चल रहे हैं और एक हुकूमत वीक विकेट के ऊपर है। स्पेकुलेशन ये। अच्छा, उस पे आने से पहले एक दो चीजें। एक तो मैं अपने व्यूअर से ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी
आपसे कह रहा है कि उनको पता है कि अब क्या होने लगा है सियासत में पाकिस्तान की, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। आज इतनी तेजी से मामलात बदल रहे हैं दिन ब दिन के, किसी को नहीं पता कि अब क्या होगा। और वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज कल परवेज इलाही साहब ने दिया। ऑपोजिशन वाले भी कल मैं, क्योंकि रात को कुछ को फोन भी कर रही थी कमेंट्स वगैरह स्टोरीज के लिए भी, तो वो काफी ज्यादा शॉक में थे। अच्छा, आपने पंजाब की भी बात की कि क्यों को, क्योंकि अब वजीर आला पंजाब सीएमशिप दे दी गई है, तो इससे दो चीजें होंगी मेरे ख्याल से। मेरी राय ये है कि एक तो मेरे ख्याल से एक तरह से वजीर आजम ने शायद फैसला कर लिया है कि शायद अब पीटीआई जो है वो पंजाब में नहीं आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इलाही साहब अगर सीएम होंगे तो वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, वो पीटीआई को तो मजबूत नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसका, अगर आप पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते तो पाकिस्तान में फिर आप मरकज में भी हुकूमत आपका बनाना बहुत मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब कि वजीर आजम ने अभी इस वक्त अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो उनका मुस्तकबिल का जो पॉलिटिकल जो उनका फ्यूचर है उसको खत्म कर दिया है? ये पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, परवेज लाई साहब की जो बात है, अभी क्योंकि हमें पता है जैसे पंजाब असेंबली में 371 सीटें होती हैं, और अगर आपने सीएम इलेक्ट करना है तो आपको 186 चाहिए। अच्छा, अभी इस वक्त जो आप कोलिशन देखें, जो हुकूमत की कोलिशन है, जिसमें पीएमएलक्यू भी है, राय हक पार्टी भी है, और पीटीआई भी है, उनके काफी ज्यादा नंबर हैं, 194 तक बनते हैं। लेकिन अगर ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, जो कहते तो ये है कि उनके पास कोई 20 एमपीएस हैं, अगर ये 20 एमपीएस परवेज लाई साहब के खिलाफ वोट करते हैं तो फिर उनको बहुत मुश्किल में डाला जा सकता है। अब फिर वो ये करेंगे कि अभी कहा तो ये जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हमारे पास 6 मुस्लिम लीग नून के भी एमपीएस हैं और एक शायद पीपल्स पार्टी का एमपीए है जो हमारे हक में वोट डालेगा। अगर वो भी परवेज लाई साहब को वोट डालते हैं तो फिर भी उनको वोट 6 वोट कम पड़ेंगे। तो इसलिए इस सिनारियो में उनको मुस्लिम लीग नून से तकरीबन 6 से 7 वोट तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पंजाब असेंबली में 5 इंडिपेंडेंट्स भी है, जिसमें से एक चौधरी निसार साहब भी है। तो अब वो किस तरफ वोट करते हैं, ये भी हमें वो नहीं देखना करेंगे। पड़ेगा। ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं होगा सीएम शिप लेने के लिए परवेज इलाही साहब को पंजाब में। अच्छा, इससे एक चीज ये भी है कि परवेज इलाही साहब, खैर जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई कह रहा है कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है तो वो झूठ बोल रहा है। यहाँ तो चौधरी शुजात को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, तो किसी जर्नलिस्ट या एंकर को तो क्या ही पता होगा। अच्छा, मसला ये है कि अगर मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो जो होगा सो होगा। आपने कहा कि परवेज इलाही साहब की गुडविल है, उनके रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, ही माइट बी एबल टू स्क्वीज आउट अ पाथ फॉर हिमसेल्फ। लेकिन मरकज में अभी भी जो है वो प्रॉब्लम, अब सब कह रहे हैं कि जी गेम एमक्यूएम के ऊपर समवट आ रही है। और एमक्यूएम जो है, क्या एमक्यूएम, एक तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम के अंदर भी स्प्लिट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लॉन्ग टर्म सोचें, और जो पीपल्स पार्टी डील्स ऑफर कर रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए एमक्यूएम के लिए बहुत बेहतर है। और कुछ लोग ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सेंटर से इस वक्त हमें ऑफर आ रही है मैरीटाइम की और इन सब चीजों की, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन एमक्यूएम मेरा ख्याल है कि उस तरह काफली की तरह ये नहीं करेगी कि कोई एक आदमी जाके अपने ओन पे कर रहा है और बाद में सबको मना के ऑन बोर्ड ले ले। तो एमक्यूएम का तो ये लग रहा है कि ये सीन नहीं होगा, वो जो भी फैसला करेंगे वो मिलजुल कर ही करेंगे। बिलफर्ज अगर एमक्यूएम चली जाती है गवर्नमेंट के साथ, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि सारी की सारी गेम जो है वो आ जाएगी डिसिडेंट्स पे। अच्छा, डिसिडेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ऑपोजिशन के अंदर से तो ये बात भी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी तो लिटरली ये हो रहा है कि हर लीडर के साथ कोई ना कोई बात कर रहा है, तो हमें तो पता भी नहीं चल रहा कि फी घंटा नंबर्स बढ़ रहे हैं डिसिडेंट्स के। अच्छा, ये ऑपोजिशन वालों का कहना है कि वो कहते हैं कि अभी हम एक बंदे से बात करके आए तो पता चलता है दूसरे लीडर को दूसरे ने कांटेक्ट कर लिया, उनके फलाने लीडर को उसने कांटेक्ट कर लिया। तो वो कह रहे हैं कि नंबर्स तो उनके पूरे हैं, लेकिन अब फिर उसके बाद उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक रही है कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस में क्या फैसला करती है। तो आज हमारे साथ रीमा अवेलेबल नहीं है, वो उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक, नताशा, वैसे अभी तक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अपोजिशन है वो अभी तक क्यू के वोट काउंट कर रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 3 वोट तो हमें क्यू से मिलेंगे। मेरे ख्याल से वो कह रहे थे एक तो तारिक बशीर चीमा साहब का वोट होगा, एक सालिक हुसैन का होगा और एक हुसैन इलाही का।
शायद वो वोट काउंट करें। तो ये 3 वोट मेरे ख्याल से ऑपोजिशन अभी तक काफी कॉन्फिडेंट है कि उनको मिल जाएगा। और दूसरी चीज आज बेनजीर, अगर सिर्फ मैं एक चीज कहूंगी कि अगर ये 3 वोट मिल जाते हैं तो फिर, हालांकि वो डिनायल तो चौधरी मोहन इस्लाही साहब ने वो ट्वीट किया है शुजात साहब की तरफ से कि कोई फैमिली में इख्तलाफात नहीं है, तो फिर इसका मतलब है अगर वोट ऐसे होते हैं तो फिर तो इख्तलाफात जो है वो सामने भी खुलकर आ जाएंगे, अगर ये चीज होती अच्छा, है। आज एक और भी खबर अभी आ रही थी, अभी तो वैसे जराए पे है, वो ये है कि और वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी आज चौधरी शुजात साहब से मिलने जाएंगे। तो उसका भी देखना पड़ेगा कि क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, एक बड़े मजे की बात जो राना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के घर से भी हमें एक वोट मिलेगा। अच्छा, उनके जो एक भांजे हैं वो MNA है, तो पता नहीं उस तरफ इशारा था या नहीं। अच्छा, अगर ऑपोजिशन से आप बात करें, ऑपोजिशन वाले तो अभी भी, हालांकि ये कल जो चौधरी परवेज इलाही साहब वाली सरप्राइज मूव एक हुई, उसके बावजूद भी वो तो क्योंकि एक पंजाब की मूव है, वो ये कहते हैं कि जो फेडरल के अंदर हमारे पास वोट्स जो हैं वो पूरे हैं, एलाइज जो है वो साथ होना हो, लेकिन क्योंकि बाप, शाहजैन बुट्टी और इंडिपेंडेंट्स कुछ उनके, तो वो करके वो अपने नंबर काउंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमें सिर्फ चंद वोटों की जरूरत है, और वो हमारे पास बहुत सारे, जो 13 लोग तो खैर उन्होंने जो सामने, जिस तरह लिस्ट सामने भी आई थी, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो सामने नहीं आए, तो वो कहते हैं वो हमारे तुरुप के पत्ते हैं और वो जब हमने दिखाने होंगे तो हो जाएंगे। और वो ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट थी। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती अराकीन थे, उनसे जब बात की कि आपके ख्याल में क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मामलात तो अब सेटल हो गए हैं और शायद बहुत मतलब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो बहुत क्लोज होगा, टच एंड गो टाइप बातें भी वो कह रहे हैं कि इस तरीके से होगा। लेकिन फिर भी हुकूमत ये समझती है कि वो 2-3 वोटों से वो बच जाएंगे, यानी कि ऑपोजिशन के पास इस तरह चंद वोट कम हो जाएंगे और जो मुनर्रिफ अराकीन भी है वो भी शायद काफी वापस आ जाए हुकूमत के अंदर। तो ये तो खैर अभी जाहिर बात है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस दिन होगा तो उसी दिन देखा जाएगा। लेकिन ये भी एक बात सामने आ रही है कि हुकूमती अराकीन भी ये बात कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में अगर हम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सर्वाइव भी कर जाते हैं और हम पंजाब के अंदर भी चीफ मिनिस्टर जो है वो परवेज इलाही साहब बन जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हमारी अपनी PTI की हुकूमत बहुत वीक होगी। पंजाब के अंदर तो हमने हुकूमत ही किसी और को दे दी होगी, और सेंटर के अंदर भी हम एक बड़ी वीक गवर्नमेंट के साथ जो है वो रूल कर रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे छोटा सा एक नुक्ता नजर है, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, क्योंकि इस पे काफी बात हो रही है कि वजीर आजम जो है वो बड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, तो अगर वो सरवाइव करते भी हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वो एक बड़े कमजोर वजीर आजम होंगे। ये बात काफी हद तक दुरुस्त है, यही नजर आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ये कॉम्प्रोमाइजेस अभी शुरू हुए हैं। अभी उनको और कॉम्प्रोमाइजेस, अगर MQM को भी साथ लेना है तो MQM के साथ भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, हो सकता है गवर्नरशिप देनी पड़े MQM को सिंध में। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जरूर कमजोर होंगे। मेरी अपनी राय ये है कि जो इमरान खान है, जो उनका जो नैरेटिव है वो मजबूत जरूर होगा। और वो क्योंकि एक चीज बहुत PTI जो बड़ी अच्छी तरह करती है, बड़ी कामयाबी से करती है, वो नैरेटिव बना देती है। और ये जो एक नैरेटिव बना है इस जलसे में और इस जलसे के बाद कि एक आलमी साजिश है और पैसे चल रहे हैं और ये पूरा निजाम ही ठीक नहीं है। वैसे बेनजीर, आलमी साजिश ने सिर्फ बुज़दार साहब की कुर्बानी ली, जो बाइडेन पड़ गए पीछे, जो बाइडेन ने अभी अच्छा, सबसे मजे की बात है कि अब वो आलमी साजिश जो है वो इमरान इस्माइल को भी शायद हटवा दें, वो अली जैदी साहब को भी शायद हटवा दें। ये बड़ी अजीब सी आलमी साजिश है, मतलब समझ नहीं आ रही। रैंडम उन्होंने कोई थोड़े यूक्रेन में जो हो रहा है होए, हमने उस्मान बुज़दार को हटाना है बस। ये मुझे नहीं पता था बुज़दार साहब जो है वो तो ना उनका टारगेट जो था वो तौसा शरीफ था। हमेशा से हम समझते थे इस्लामाबाद या नहीं, तौसा। तो वो ज़हूर पैलेस ने आलमी साजिश से बचा लिया। हाँ, पहले तो वैसे 3 साल उन बेचारों को बहुत सी साजिशों से बचा के रखा। अच्छा, अब एक और मेरा ख्याल है जो मजे की चीज है वो ये है कि उसके ऊपर भी बात हो जाए कि जी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। अच्छा, एक हमें अफवाह सुनने को मिली है कि जी चपली कबाब सेंटर जो है वो फिर थोड़ा एक्टिव हुए हैं, ठीक है। और चपली कबाब सेंटर जो है वहां से शायद परवेज इलाही साहब को, अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा ना कि परवेज इलाही साहब, अगर हम र्यूमर्स को बिलीव करते हैं तो परवेज इलाही साहब ने कैसे ऑन हिज ओन ये डिसीजन ले लिया विदाउट टेकिंग चौधरी शुजात ऑन बोर्ड। और चौधरी शुजात ने बिल्कुल ही ऑपोजिट फैसला लिया हुआ था। तो कह रहे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके जाती वो था, ही वांटेड टू बी CM, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी चपली कबाब सेंटर से ऑर्डर आ गया हुआ था। तो एक तो ये, अब उसके ऊपर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चपली कबाब सेंटर से मजीद नाखुश होती जा रही होगी कि भाई ये क्या है, ये तो रुकते ही नहीं।
और दूसरा ये है कि शायद बेचारे चपली कबाब सेंटर ने कुछ भी ना किया हो, ठीक है, लेकिन उनके नाम लेके तो ये बात गवर्नमेंट फैला रही है ताकि ये लगे ऐसे कि स्प्लिट एस्टेब्लिशमेंट में भी है। तो ये स्प्लिट्स का सीजन है, वो एमक्यू काफ लीग में स्प्लिट है, एमक्यू में स्प्लिट है और एस्टेब्लिशमेंट में भी स्प्लिट है। तो वो ये कि इस तरह की भी अभी हम र्यूमर सुन रहे हैं। और ये भी कल रात को जब ये सारी बात हुई थी तो ये भी कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सॉर्ट ऑफ अपोजिशन को ये हिंट कराई है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये परवेज लाई ने जो भी किया है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है जी, हमने नहीं कहा किसी को। लेकिन फिर वो बात आ गई कि उनको शायद इशारा जो है वो नॉर्थ से आया था। तो अभी ये हमें नहीं कंफर्म पता कि इशारा था या ज्यादातर तो वैसे लग रहा है कि परवेज लाई साहब का अपना डिसीजन था, ही वांटेड दिस पर्सनल ग्लोरी और उन्होंने ले ली है, और उनको मिल रही थी तो उन्होंने फौरन दोनों हाथों से पकड़ के ले ली। और बल्कि उन्होंने बड़ी स्मार्ट इंजीनियरिंग की, जैसे मेमन ने कहा कि उधर उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई और फिर शाम तक उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो बुजदार साहब बेचारे हमारे जो हैं वो शतरंज के खेल में प्यादे के तौर पे मारे गए। बुजदार हो गया, लेकिन देखे बुजदार साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी देके आलमी साजिश से हुकूमत को बचा दिया। अच्छा, वैसे ये तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना कि पंजाब में एक बुजदार ग्रुप भी है। उन्होंने कहा एक बुजदार वो साउथ पंजाब के हैं, वो कहते हैं कि शायद वो साउथ पंजाब के इलाही साहब को वोट ना दे। देखें सॉलिडारिटी में देखे ना, जोक्स अपार्ट में से बुजदार साहब बेचारे जो थे उनका कोई खास उन्होंने कोई बुरा काम तो नहीं किया था। वो शहबाज शरीफ के लेवल पे गवर्नेंस नहीं कर सके, या वो इवन उससे पहले परवेज लाई के लेवल पे भी गवर्नेंस नहीं कर सके, जो दो अच्छे सीएम्स माने जाते हैं पंजाब के। वो ठीक है, वो उनसे नहीं हो सका, लेकिन अदरवाइज वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहे, ठीक है, वो करते रहे। उनको उठा के बगैर किसी ट्रेनिंग के सबसे सेकंड पावरफुल सिविलियन पोस्ट पे लाके बैठा दिया गया ना, उनको कोई ट्रेनिंग दी गई, उस पर बेचारे बैठ गए। कहीं उनका इंट्रोडक्शन होता था ये नए शहबाज शरीफ है, कहीं उनका इंट्रोडक्शन को लोग उनको पहचान नहीं रहे थे। बट आई थिंक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स उनके साथ जेन्युइनली ज्यादती हुई है। एक मासूम सा आदमी था, एक शरीफ सा आदमी था, तमीजदार आदमी था, उसको इस तरह करके रिमूव करना थोड़ा सा जरा अगली लग रहा है। और मतलब ये बात हम शायद इमरान इस्माइल के बारे में ना कहें अगर उनको रिजाइन करना पड़े, बट बुजदार साहब के बारे में मेरा ख्याल है ये काफी हद तक फिट बैठती है कि मे बी ही डिडंट रियली डिजर्व दिस जो उनके साथ हुआ है। खैर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। वक्तन फवक्तन सीन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, इतनी ज्यादा वीडियोस हम तो नहीं बना सकते जिसके अंदर हम आपको झूठ बोले कि ओ ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। एज बेनजीर सेड, किसी को खास नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो शायद वाकई न्यूट्रल हुआ हुआ। तो जब आप किसी भी इक्वेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग मकनातीस हटा देते हो तो पीछे जो छोटे छोटे मकनातीस होते हैं वो एक दूसरे से यूं करके क्लैश कर रहे होते हैं, कोई नहीं कह सकता कौन किसके साथ आखिर में जुड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड, और प्लीज बेल आइकॉन हिट कर दें, आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।